हेलो फ्रेंड्स, सीडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जून के थर्ड वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, यानी कि जून के थर्ड वीक का साप्ताहिक रोजगार समाचार पेपर। और इस थर्ड वीक के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, इसमें जो जो महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं, उन सभी महत्वपूर्ण वैकेंसीज की डिटेल हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली वैकेंसी है, वो पहली वैकेंसी है हमारी SGPI, यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली वैकेंसी। यह जो हमारी वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर अलग अलग पोस्ट हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं? जूनियर इंजीनियर की पोस्ट इसमें है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें, स्टोर कीपर है, स्टेनोग्राफर है, रिसेप्शनिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, आपकी टेक्नीशियन है रेडियोलॉजी के अंदर और टेक्नीशियन आपका रेडियोथेरेपी के अंदर। इसके अलावा जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, इसके अलावा OT असिस्टेंट है और CSSD असिस्टेंट है। यानी कि इसके अंदर कई सारी वैकेंसियां जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, तो जो जो वैकेंसीज हैं उन सभी वैकेंसीज के पदों की संख्या जो है उनके आगे आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करें कि इसके अंदर क्या पे मैट्रिक्स मिलने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाली है, तो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वैकेंसियाँ जो हैं वो लेवल 4 से लेकर के आपकी लेवल 7 तक की वैकेंसी जो है इसमें इंक्लूड है। यानी कि ये जो वैकेंसियाँ हैं, ये वैकेंसियाँ ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, जो कि अभी SGPI के अंदर आई हुई हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की कि वैकेंसी की एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है उस एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर इन्होंने क्या किया है, एप्लीकेशन फ़ीस के साथ GST को इंक्लूड कर दिया है। और GST को इंक्लूड करने के बाद में जो एप्लीकेशन फ़ीस बनती है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये और SC और ST के लिए 708 रुपये जो है इसके अंदर फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन, वह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। SC के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27% एंड EWS के लिए 10%। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और फीमेल जेंडर के लिए स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारी अगली वैकेंसी की। हमारी जो अगली वैकेंसी है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आई हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर शामिल होता है। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। दो टाइप की कौन कौन सी वैकेंसी? एक तो नाविक जनरल ड्यूटी आई हुई है, एक यांत्रिक जनरल ड्यूटी इसके अंदर आई हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक और यांत्रिक की वैकेंसी जो है वो अभी यहाँ पर आई हुई है। अगर हम फॉर्म की बात करें कि फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होगा, तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है वो 13 जून है। 13 जून 2024 से फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा। और अगर हम बात करें फॉर्म की क्लोजिंग डेट की, तो फॉर्म की क्लोजिंग डेट जो है वो 3 जुलाई 2024 क्या है, फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। अगर हम बात करें कि इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नाविक के लिए अलग है और वो आपको यांत्रिक के लिए अलग है। क्या क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि क्लास 12th होना चाहिए, जिसके अंदर मैथ एंड फिजिक्स होनी चाहिए। साथ ही साथ जो यांत्रिक की वैकेंसी की बात करें, उस यांत्रिक की वैकेंसी के लिए भी सेम क्राइटेरिया इनका दिया हुआ है कि या तो क्लास 10th पास होना चाहिए वो, या फिर उसके साथ क्या हो सकता है, या उसके साथ डिप्लोमा हो सकता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या अदर ब्रांच के अंदर डिप्लोमा इनके इसके लिए नेसेसरी किया गया है। तो जो नाविक की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस नाविक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर 12th बताया गया है। और जो आपकी यांत्रिक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अंदर 10th प्लस डिप्लोमा जो है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर दिया गया है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के अंदर
कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो इस वैकेंसी के जो टोटल पद हैं उन पद को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले जो बांटा गया है नाविक वाले पद जो हैं, उन नाविक वाले पदों की ही बात कर लें तो नाविक वाले पद जो हैं वो जोन वाइज हैं। जैसे नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, नॉर्थ वेस्ट जोन है एंड अंडमान निकोबार जोन है। तो नाविक वाले जो पद हैं वो जोन वाइज डिवाइड किए गए हैं और इन पदों की संख्या 102 है। टोटल कुल पदों की संख्या कितनी है? 102 कुल पद हैं। और जो यांत्रिक वाले पद हैं उन यांत्रिक वाले पद को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि यांत्रिक जो मैकेनिकल है उसके अंदर टोटल पदों की संख्या 33 है, यांत्रिक जो इलेक्ट्रिकल है उसमें पदों की संख्या 18 है और यांत्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसके अंदर पदों की संख्या 9 है। ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है? ये डिप्लोमा है। तो नाविक और यांत्रिक के पदों को क्रमशः जोन वाइज और जो आपका कैटेगरी वाइज जो है वो इसके अंदर डिवाइड किया गया है। इस वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे, जहां से आप इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के एग्जामिनेशन सिटीज़ की, तो एग्जामिनेशन सिटीज़ जो हैं वो आपको चॉइस दी गई है फिल करने की। उस चॉइस के हिसाब से जो आपका नियरेस्ट होगा, जो आपका कम्युनिकेशन जो आपका रेजिडेंस है उस कम्युनिकेशन रेजिडेंस का जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कोशिश की जाएगी इनके द्वारा प्रोवाइड करने की। अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट क्या है कि किस किस जो डेट है उसको संभावित एग्जाम हो सकती है, तो टेंटेटिव डेट जो है वो नाविक और यांत्रिक के लिए स्टेज फर्स्ट जो है वो सितंबर के अंदर या तो मिड सितंबर में या फिर एंड सितंबर में हो सकता है। जो स्टेज सेकंड है वो या तो मिड नवंबर में या फिर एंड नवंबर में, यानी कि वैकेंसी को आप देख सकते हैं कंप्लीट होने के अंदर लगभग 1 साल का समय लग रहा है स्टेज फर्स्ट से लेकर स्टेज सेकंड के अंदर। और जो आपका स्टेज थर्ड है जहाँ तक है हो सकता है कि ये मिस प्रिंट हुआ होगा इनके द्वारा, क्योंकि जो स्टेज फर्स्ट है वो सितंबर में कंप्लीट हो रहा है 2024 में, स्टेज सेकंड को इन्होंने लिखा है यहाँ पर मिड या एंड नवंबर 2025 और स्टेज थर्ड वापस ये अप्रैल 2025 लिख रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ हो, ये मिड या एंड नवंबर 2025 नहीं है बल्कि 2024 है, यहाँ पर करेक्शन होगा, यहाँ पर 2024 आएगा। और जो इसकी स्टेज थर्ड है वो या तो होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर या होगा ये अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर, इसके होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हम चलते हैं अपनी अगली वैकेंसी की ओर। अगली वैकेंसी जो है वो हमारी आई हुई है पंचायती राज विभाग यूपी के अंदर। यूपी के अंदर जो पंचायती राज विभाग है उसके अंदर वैकेंसी आई है। वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो संख्या आप देख सकते हो कि ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन संख्या है और इसके अंदर कौन कौन से पद हैं, तो इसमें पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के टोटल 4821 पद जो हैं वो इस वैकेंसी के अंदर आए हुए हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी के अंदर कि इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, तो इसकी भर्ती प्रक्रिया के अंदर एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल के हिसाब से आपको एक डेट जो है वो पहले ही दी गई है। जैसे कि इसके अंदर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना है वो आपको ये निर्धारित समय है 12 जून 2024 से 14 जून 2024 तक है। इसके अलावा इसके अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम अवधि है वो 15 जून 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक है। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर निर्धारित समय जो है उस निर्धारित समय को इन्होंने यहाँ पर सिलसिलेवार आपके सामने बताया है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे पहले तो हम क्या है कंफ्यूज नहीं होते और हमें क्या होता है कि एक एक डेट के हिसाब से हमारी पूरी भर्ती प्रक्रिया का क्या होता है पता रहता है। तो ये इन्होंने एक अच्छा काम किया है। जो पंचायती राज विभाग है यूपी उसके द्वारा ये आयोजित वैकेंसी थी। हमारी अगली जो वैकेंसी है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मीन्स IBPS के अंदर हमारी अगली वैकेंसी है। इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हम आपको पिछले बार के रोजगार पेपर में भी दे चुके हैं। यह जो हमारी वैकेंसी है
इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल पदों की संख्या है, वो टोटल पदों की संख्या कितनी है? इस वैकेंसी में टोटल पदों की संख्या है 9,995 जो है इस वैकेंसी के अंदर टोटल हमारे पद हैं। यह जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी किन किन पदों के लिए ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इस वैकेंसी के अंदर हमारे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पद हैं, हमारे ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड ऑफिसर स्केल सेकंड के पद हैं, हमारे बैंकिंग ऑफिसर, सीए और अदर कई पद भी इसमें क्या है शामिल हैं। वैकेंसी का अगर आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन देखना है तो जो पिछले हफ्ते का जो हमारा रोजगार समाचार पेपर का जो वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे चैनल के ऊपर जाकर के चैनल के अंदर जो हमारी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट से भी आप जून के सेकंड वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीडियो देख करके वहाँ से इसका आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के अंदर ग्रेजुएशन मांगी है, जो कि किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है, एमबीए हो सकता है, सीए हो सकता है, या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2024 है। तो ये एक आईबीपीएस के द्वारा बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है जिसका सबको लंबे समय से इंतजार होता है। एक बड़ी वैकेंसी है। अगर आप पदों की संख्या को देखो तो पदों की संख्या भी 9,995 पद हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी वैकेंसी है। तो यह हमारा है जून के थर्ड वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार पत्र, और उसमें से हमने कुछ चुनिंदा वैकेंसियां जो हैं वो आपको यहाँ पर बताई हैं। वैकेंसीज के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वह डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है। उस नोटिफिकेशन लिंक को डाउनलोड करके आप वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। हमने एक कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएं, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह स्कीम या हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास जो है वो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अपने सुझाव जो हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास कंटिन्यू करते रहें। इससे क्या हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।